हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति 9.15 में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई परपेंडिकुलर है सी डी पर और सी एफ परपेंडिकुलर है ए डी पर। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर है, सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए डी ज्ञात कीजिए। ये इसकी फिगर हम पहले बना लेते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। तो चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी के बराबर होगा और ये दोनों 16 सेंटीमीटर हैं। उसी तरीके से ए डी बी सी के बराबर होगा। यहाँ पर हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो परपेंडिकुलर है ए ई, उसकी लेंथ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर सी एफ की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब यदि यहाँ पर हम आधार सी डी लें, तब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा सी डी और ऊंचाई इसके लिए तब हो जाएगी ए ई। और यदि आधार ए डी लिया जाए तब पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हो जाएगा ए डी और तब ऊंचाई इसकी होगी सी एफ। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम आधार सी डी लें या आधार ए डी लें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो हमारे पास एक ही है ए बी सी डी, तो दोनों ही कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी डी गुणा ए ई बराबर होगा ए डी गुणा सी एफ के। यहाँ हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए डी आ जाएगा सी डी गुणा ए ई बाई सी एफ। ए डी बराबर सी डी हमें पता है 16 सेंटीमीटर है, ए ई भी हमें पता है 8 है, डिवाइडेड बाई सी एफ भी हमें पता है 10। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 16 चौक 64 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू हमें मिलती है 5 एकम 5, 1 बचेंगे, 4, 5 दूनी 10, 14, 4 बचेंगे, 0, 5 अठे 40। तो ए डी जो हमें मिली वो मिली 12.8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। इफ ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले इस
क्वेश्चन के लिए एक फिगर यहाँ हम बनाएंगे। और ई और जी को भी आपस में यहाँ मिला देते हैं। ये हमने अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की है। तो चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ए बी समांतर होगी सी डी के और ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। उसी तरीके से ए डी समांतर होगा बी सी के और ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। फिर चूंकि ई ए बी का मध्य बिंदु है, मीन्स ए ई इक्वल यहाँ होगा ई बी के और इक्वल होगा हाफ ए बी के। उसी तरीके से डी जी इक्वल होगा जी सी के और इक्वल होगा हाफ सी डी के। उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एच इक्वल है डी एच इक्वल है हाफ ए डी के और उसी तरीके से बी एफ इक्वल होगा एफ सी इक्वल होगा हाफ डी सी। चूँकि ई एफ जी और एच ये सभी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो अब चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, तो इसका मतलब ए ई जो कि ए बी का ही एक पार्ट है वो भी समांतर होगा डी जी के या जी डी के। और ए ई इक्वल किसके है? हाफ ए बी के है। चूँकि ए बी इक्वल है सी डी के, इसका मतलब हाफ ए बी इक्वल होगा हाफ सी डी के। मीन्स हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल है डी जी के। तो चूँकि ए ई समांतर भी है डी जी के और इक्वल भी है डी जी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई जी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी और इसके अंदर एक त्रिभुज भी बनता है ई एच जी। दोनों का बेस एक ही है जीई और दोनों समान समांतर रेखाओं एडी और जीई के मध्य स्थित हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ, यहाँ पर हम ट्राइंगल एच ई एच जी लेंगे, ई एच जी इक्वल होगा हाफ बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ चतुर्भुज ए ई जी डी वो क्या होगा? बेस इनटू हाइट होगा। क्योंकि दोनों समान समांतर रेखाओं के मध्य हैं तो इनकी हाइट आपस में समान होगी। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ई एच जी, ट्राइंगल ई एच जी इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ ई ए ई जी डी के। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, जो दूसरी साइड में एक और चतुर्भुज है ई बी सी डी, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ये कि सिमिलरली ई
बी सी जी भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, तो उसी तरीके से एरिया ऑफ ई एफ जी, ट्राइंगल ई एफ जी इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी जी। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एच जी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी इक्वल होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज, जो हमारा चतुर्भुज है, हाफ एरिया ऑफ ए ई जी डी प्लस हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई बी सी जी। जब ट्राइंगल ई एच जी और ट्राइंगल ई एफ जी को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा ये चतुर्भुज ई एफ जी एच, ये पूरा चतुर्भुज मिल जाएगा इन दोनों त्रिभुजों के जोड़ने से। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इक्वल हाफ, दोनों के अंदर है, कॉमन ले सकते हैं, एरिया ऑफ ए ई जी डी प्लस एरिया ऑफ ई बी सी जी। तो एरिया ऑफ ए ई जी डी और एरिया ऑफ ई बी सी जी, ये दोनों मिलकर के बना देते हैं पूरा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं यही। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और यही हमें यहाँ सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं सी डी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। कोई दो बिंदु हैं, तो दर्शाइए एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल है एरिया ऑफ बी क्यू सी। P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, then show that area of APB equal area of BQC। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर बनाएंगे समांतर चतुर्भुज ABCD। यहाँ हम एक काम और करेंगे कि पॉइंट P से और पॉइंट Q से जो सामने वाली साइड्स हैं AB और BC, इन पर परपेंडिकुलर भी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये इस क्वेश्चन की यहाँ हमें फिगर मिल जाती है। तो चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और P और Q इसकी साइड्स CD और AD पर कोई बिंदु हैं दो, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ लिखेंगे कि ड्रॉ PM परपेंडिकुलर AB एंड QN परपेंडिकुलर BC। ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिखा है। तो समांतर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यदि आधार ए बी लिया जाए तो ये होगा ए बी बेस इंटू हाइट पी एम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी उसका भी सेम बेस है, तो हाफ बेस यानी कि ए बी और हाइट उसकी वो भी पी एम है, तो पी एम। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी।
इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ ABCD, फिर वही पैरेललोग्राम लेंगे लेकिन इस बार बेस उसका BC लेंगे। तो BC इंटू हाइट कितनी है, QN है। और ट्राइंगल BQC का एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC वो होगा हाफ, बेस उसका भी BC है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो हाइट उसकी भी QN होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इक्वल है हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, और ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। मीन्स ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन यहाँ करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए बाकी के कुछ और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में लेकर के आएंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।